रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीन आशिक़ान मुस्तफ़ा रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज हमें इस बाबरकत रूहानी ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस के इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है रब्बे ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं बानियान महफ़िल इंतज़ामिया जामिया मस्जिद हाज़ा, बिलखुसूस इस मस्जिद के ख़तीब नाज़िश अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद इरफ़ान सिद्दीकी साहिब जीदा शरफ़ू कि जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म का आज इंतज़ाम किया। रब ताला सबको दारैन की साअत नसीब फरमाए। ये माह मुबारक और बिलखुसूस ये अय्याम जिनके अंदर हम आले सुन्नत व जमात ताजदार सदाकत अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया यार गारे मुस्तफ़ा यार मिज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। आपकी शाने, आपके औसाफ, आपके कमालात, आपकी खूबियाँ आप उलमाए किराम से सुनते हैं, उलमाए किराम आपको सुनाते हैं। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो बुखारी शरीफ के इशारे इमाम किरमानी ने बुखारी शरीफ की शरह किरमानी
उसके अंदर इमाम किरमानी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो लिखते हैं कि हम सारे लोग जनाब सिद्दीक़ अकबर के औसाफ बयान करते हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप लिखते हैं वला युहीतु बिफ़दाइलिही इल्ला इल्मुल्लाहि ताला। सिद्दीक़ की शान ये है और सिद्दीक़ का फ़ज़ाइल और मकाम ये है कि उसके मकाम को रब के इल्म के अलावा और कोई नहीं जान सकता। ये देखिए कितनी, ये आज के किसी मौलवी की, किसी मुहद्दिस की, किसी मुफस्सिर की, किसी की बात नहीं है। बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं बड़े, और ये नहीं कि आज के किसी, ये 14वीं हमारी सदी के करीब के गुजरे हैं, नहीं। वो लिखते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह के इल्म के अलावा कोई उनका इहाता नहीं कर सकता। आज लोग बड़ी बात करते हैं और कहते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान में बड़े बड़े नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं। हालिया इस माह में भी कराची के अंदर कुछ इस तरह का वाक़या पेश हुआ है कि जो बदस्तूर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, लेकिन आले हक का, आले सुन्नत व जमात का, आले हक का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद रब ताला ने अगर किसी शख्स को, किसी ज़ात को फजीलत बख्शी है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। ये हम आले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और ये फजीलत हुज़ूर अलैहिस्सलाम विसाल मुबारक के करीब के अय्याम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, आपको बुखार है, मस्जिद शरीफ में तशरीफ ले जाने लगे, आपको गशी हुई, बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए, जब बेदार हुए तो पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम यंतज़िरूनका, हुजूर वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि अभी हुजूर तशरीफ लाते हैं, कशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाते हैं, हुजूर नमाज पढ़ाएंगे, हम हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पानी लाओ, पानी लाया गया, हुजूर ने गुस्ल फरमाया, मस्जिद की तरफ जाने लगे, फिर गशी हो गई, हुजूर फिर अपने बिस्तर पर आराम फरमा हो गए। फिर जब बेदार हुए, हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम यंतज़िरूनका, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि अभी वद्दुहा का चेहरा नजर आता है तो हम ईद करते हैं, हम हुजूर की जियारत करते हैं, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। हुजूर फिर तशरीफ ले जाने लगे तो फिर ऐसा ही मामला हुआ। तीसरी बार जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बेदार हुए गशी की हालत से, हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया, पूछा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? फिर वही जवाब दिया गया। तो पास हाजिर थी अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। तीसरी बार हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? आज लोग झगड़ते हैं इस बात पर, शोर मचाते हैं इस बात पर, जनाब सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर, जनाब सिद्दीक़ अकबर की इमामत पर, जनाब सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से ये फरमाने आली शान सुनो। अपना आखिरी वक़्त है, विसाल का अय्याम करीब हैं, हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं? तीसरी बार
जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे से जवाब अर्ज किया गया, हुजूर ने फरमाया किसी और का नाम नहीं लिया, बल्कि इरशाद फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, जाओ अबू बकर से कहो कि मेरी मौजूदगी में, मेरी नियाबत के अंदर वो मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। ये शान है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये एक नमाज नहीं पढ़ाई, 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में, हुजूर अपने कशाने अक़दस में मौजूद हैं। 17 नमाजें जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के मुसल्ला पर खड़े होकर लोगों को पढ़ाई हैं। और इससे सहाबा इकराम का इजमा हो गया और सहाबा इकराम ने इस बात को तस्लीम किया कि अंबिया के बाद और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बाद जो हुजूर का जानशीन बनने की सलाहियत रखता है वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की जात है। आज लोग ऐसे ही झगड़ा करते हैं, ऐसे ही शोर करते हैं, और फिर इसका भी हल हुजूर जानते हैं कि बाद में कोई लोग आएंगे, वो सवाल करेंगे, इसको उछालेंगे, इस झगड़े को में पड़ेंगे। हजरत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान करती हैं, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने अपनी अलालत के अयाम में किसी और को इमामत नहीं अता फरमाई, किसी और को मुसल्ला अपना नहीं अता फरमाया, किसी और को अपनी खिलाफत और नियाबत अता नहीं फरमाई, जनाब सिद्दीक़ अकबर को मुकद्दम क्यों किया है? आपको आगे मुसल्ले पर क्यों खड़ा किया है? आपने ऐसा किया है। तो कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अफ़सा सुन लो, लस्तु अना उक़द्दिमुहु, ये मैं मोहम्मद ने ही उसको आगे नहीं किया, बल्कि मेरे रब की ये मर्जी थी वो मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। लस्तु अना उक़द्दिमुहु वलाकिन्नल्लाह युक़द्दिमुहु, मैं मोहम्मद ने उसको आगे नहीं किया, मेरे रब ने भी उसको मुकद्दम कर दिया है। ये देखो कितनी शानें हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं एक रिवायत मैंने पढ़ी अपनी लाइब्रेरी के अंदर, किताब का नाम है दलीलुल एहसान, शायद अगर किसी को अब वो छपती है या नहीं छपती, मेरे पास वो लाइब्रेरी में कलमी नुस्खा पड़ा हुआ है। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई, मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक वो पहुँचाऊँ। उलमा किराम साहबजादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ। एक दिन ऐसे हुआ, इस रिवायत के रावी हैं जनाब अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ये वाक़या बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा। जब मैं गुजरा तो देखता क्या हूं कि एक कब्र वाले को अजाब हो रहा है, कब्र वाले को अजाब हो रहा है। आप फरमाते हैं मैंने फौरन वुजू किया, वुजू करके 100 नफल जो है वो अदा किए, 100 नफल पढ़े, और फिर उसके बाद 3 दफा खत्म कुरान किया और उसका सारे का सारा सवाब उस मैयत को कर दिया। जब मैंने उस मैयत को उसका इसाले सवाब किया तो आप फरमाते हैं मैंने देखा कि उसके अजाब में कमी नहीं हुई। इतना गुनाहगार वो शख्स था कि मेरे इसाले सवाब करने के बावजूद भी उसके अजाब में कमी नहीं हुई। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में चला गया, जाकर सारा माजरा जो है, सारा वाकया पेश किया। हुजूर मेरे साथ तशरीफ लाए कब्रिस्तान में और फरमाया कि वो कब्र की निशानदेही करो, कौन सी कब्र है जिसकी मैयत को अजाब हो रहा था। आपने उस कब्र की निशानदेही की, हुजूर तशरीफ ले गए, तवज्जो फरमाई, देखा कि उस वक्त उस कब्र वाले को अजाब नहीं हो रहा था। हुजूर ने फरमाया अली क्या ये वही कब्र है कि जो तुमने देखी थी? अब तो इसको अजाब नहीं हो रहा, अब तो इसको अजाब नहीं हो रहा, ये वो कब्र नहीं, शायद कोई और कब्र होगी। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये वही कब्र है
ये गुफ्तगू हो रही थी, इतने में जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप हाजिर हो गए हुजूर की बारगाह में रब का पैगाम लेकर। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अली जो हैं वो सच कह रहे हैं, कब्र यही है, इसके अंदर मैयत भी वही है जिसको अजाब हो रहा था, लेकिन हुआ क्या है, असल वजह क्या बनी कि अजाब खत्म हो गया। आप फरमाते हैं कि असल वजह यह है कि आपके दोस्त, आपके जानिसार साथी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहीं अपने जगह पर जहां पर वो मौजूद थे वहां पर वुजू किया, वहां पर वुजू किया। वुजू करने के बाद आपने अपनी दाढ़ी मुबारक के ऊपर हाथ इस तरह फेरा या खलाल किया उसका, आपकी दाढ़ी मुबारक से एक बाल जो है वो टूट गया, बाल टूट गया। उस बाल को हवा उड़ाकर इस कब्रिस्तान में ले आई। जनाब सिद्दीक अकबर की दाढ़ी मुबारक के बाल को हवा जो है वो उड़ाकर उस कब्रिस्तान में ले आई जिसमें उस कब्र वाले को अजाब हो रहा था। जिब्रील कहते हैं, हुजूर असल मामला ये है कि जब वो बाल जनाब सिद्दीक अकबर का इस कब्रिस्तान में आया है, रब ने उस बाल की बरकत से सारे कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया है। ये देखो, एक बाल की इतनी शान है, जिसके बाल की इतनी शान है उसकी जात की कितनी शान होगी। ये शान है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आगे मुसन्निफ जिन्होंने वो किताब लिखी है, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा ताकतवर जुमला लिखा है। मैं गुजारिश करूंगा कि उस जुमले को सिर्फ यहां पर ही रहने दिया जाए। मैं बयान कर देता हूं। फारसी में उन्होंने लिखा, फारसी में किताब है, वो कहते हैं, ये सारा वाकया बयान करके वो लिखते हैं कि 100,000 लानत बर जाने राफजी के दर हक के ऐशा गिला कुनंद, कि जिनके बाल को रब ने इतनी शान दी है, लोग उनकी शानों में गिला करते हैं। अल्लाह अकबर, ये शान है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और असल बात वही है कि हम जितनी भी आपकी शानें बयान कर लें। आज मैं पढ़ रहा था तफसीर रूहुल मानी के अंदर, सूरह तौबा के अंदर एक हवाला मैंने देखा, साहिब तफसीर रूहुल मानी ने ये लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मर्तबा मकाम हुजूर के साथ ऐसा है कि जैसा मर्तबा मकाम हुजूर का अपने रब के साथ है। इतनी शान है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और असल वही इमाम किरमानी की बात ही आ जाती है, वला युहीतु बिफदाइलिही इल्ला इल्मुल्लाहि ताला। हम जितनी भी उनकी शानें बयान कर लें, असल हम उनकी अहाता नहीं कर सकते। असल उनकी शानों का, उनके फ़ज़ाइल का अहाता रब ताला का इल्म ही कर सकता है। रब ताला हमें हुजूर के सहाबा किराम बिलखुसूस जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपके आले बैत किराम अतहार की शानों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन दोनों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत जो है, अगर हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की वजह से मोहब्बत करते हैं, और अगर आले बैत किराम से मोहब्बत करते हैं तो वो भी हुजूर की वजह से करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन दोनों मोहब्बतों को जमा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।